हाय कृष्ण। तो सूर्यवंशी कुल में एक बहुत करुणा वाले राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था महाराज सिद्ध। वैसे श्री रामचंद्र जी के जितने भी कुल वाले राजा थे इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जन्मे क्यों भाई ऐसे कुल में, क्योंकि कुल जरूर कुछ खास रहा होगा। तो महाराज सिद्ध इनको करुणा की मूर्ति कह सकते हैं आप। होता क्या है, एक कबूतर जो कि घायल होता है इनके पास आता है, उसका पीछा ईगल कर रहा होता है। हम जानते हैं कि जीवो जीव से जीवनम, हमने बारे में पढ़ा कि लाइफ साइकिल होती है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस तरह साइकिल चलती है। अब देखिए, अब राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे, और पहले के राजा के लिए मतलब प्रजा का मतलब इंसान नहीं होते थे, जानवर भी हुआ करते थे। और ये बहुत अजीब बात है कि अब ऐसा नहीं होता है, मतलब जानवर को लोगों ने उनको तकलीफ देते हैं और अपने खुद को मतलब प्रजा की रक्षा कर लेते हैं, और ये बहुत गलत बात है। अब देखिए, होता क्या है कि जब ये कबूतर आता है इनसे प्राण की रक्षा मांगने, तो उनके वो जो ईगल होता है वो कहता है कि आप इससे मुझे सौंप दीजिए, ये मेरा धर्म है कि मैं अपनी भूख मिटाऊं। राजा कहता है मेरा धर्म है कि रक्षा करूं। अब ईगल के पास होता है कि आपको देना ही पड़ेगा, और फिर राजा कहता है कि मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूं। तो फिर वो कहता है कि आप भूख मिटाने के लिए मुझे अपना जितना कबूतर का वजन है उसके हिसाब से आप अपना मांस मुझे दीजिए। तो वो अपना हाथ काट देते हैं और फिर अपने धीरे धीरे जैसे जैसे रखते जाते हैं बाट के ऊपर, तो वो जो वजन है मतलब जो कबूतर का वजन इतना ज्यादा होता है कि बाट नीचे नहीं आता है, और वो अपने सारे मतलब शरीर के जान से लेकर पैर से लेकर सब कुछ रख देते हैं। और आखिरी में जैसे गर्दन रखने जाते हैं तो देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप बहुत मतलब सक्सेसफुल हुए, हम आपकी परीक्षा लेने